हमें लगता है कि अभी के टाइम में मेडिकल का कंपटीशन पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। आपको लगेगा ये तो पूरा उल्टा बात है, पहले तो ज़्यादा आसान था, अब टफ हो गया है। बट ये बिल्कुल सही है कि पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। पूछिए क्यों? इसका रीज़न है कि पहले डिस्ट्रैक्शन का जो पॉइंट था वो बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपने डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट को जस्ट क्लोज कर दे तो उसका सक्सेस का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको अगर सक्सेस पाना है तो अपने डिस्ट्रैक्शन वाले रास्ते को बस क्लोज कर देना है, क्योंकि मेडिकल में सक्सेस पाने का सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको अपने सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छा करना है। योर सेल्फ स्टडी विल प्ले मच मोर इंपॉर्टेंट रोल देन योर क्लास स्टडी। ये बात जो स्टूडेंट समझ गया वो अपने सक्सेस की शुरुआत उसी दिन से करता है। इसलिए क्योंकि आपके मेडिकल में मोर देन 60% ऑफ योर पार्ट्स आर मेमोरी बेस्ड। आप बायोलॉजी में पार्ट ले लीजिए, बहुत सारे पार्ट्स मेमोरी बेस्ड है। आप इनऑर्गेनिक में ले लीजिए, बहुत सारे पार्ट्स मेमोरी बेस्ड है। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे पार्ट्स मेमोरी बेस्ड है। फिजिकल में भी आज के डेट में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें भी बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक कम जानने वाला स्टूडेंट भी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ उन चीजों को सीख सकता है। तो अभी के डेट में जो स्टूडेंट टाइम थोड़ा ज्यादा डाल दे रहा है मेडिकल की तैयारी में, वो स्टूडेंट इवन दो वो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का हो, इवन दो वो ऑर्डिनरी आईक्यू वाला हो, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट ले आ रहा है। तो आपको ये सोचना है, क्या हम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यू शुड आस्क राइट क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। क्या हम उसके लिए सेल्फ स्टडी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप गोल में पढ़ाई करते हैं, ये एक कंसेप्ट लर्निंग जस्ट आप ले रहे हैं। गोल में आप जब क्लास करते हैं तो वहां क्या करते हैं? सिर्फ कंसेप्ट सीखते हैं। वहां एक टीचर पूरी क्लास में एक ही जैसा सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं, बट उन्हीं के सिखाए हुए एक स्टूडेंट 90% से ज्यादा स्कोर करते हैं और एक स्टूडेंट 9% भी स्कोर नहीं कर पाता। डिफरेंस किस बात से होता होगा? सेल्फ स्टडी से। सिंपल सी बात है कि उनमें से जो सेल्फ स्टडी ज्यादा करेगा वही आगे निकलेगा। तो आपको इस बात को समझना है कि हमें सेल्फ स्टडी के थ्रू ही ज्यादा आगे निकलने की पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो आप क्लास जो करते हैं उसमें आपका जो टाइम जाता है वो 4.5 आवर्स या 5.5 आवर्स ये टाइम जाता है। अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हैं तो 5.5 आवर्स, फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो 4.5 आवर्स, ये आपका टाइम जाता होगा। बट इसके अलावा 18.5 एंड 19.5 ये टाइम आपका जो जाता है, या तो आप हॉस्टल में रहते हैं या आप किसी लॉज या घरों में रहते हैं, वो टाइम आप क्या करते हैं, इसी पे आपका मेन सक्सेस डिपेंड करता है। और उस टाइम को कितना प्रॉपर वे में आप मैनेज करते हैं, उसमें कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं, एवरी डे का ये अगर आपका प्लान सेट है और एवरी डे के इन छोटे गोल को आप अचीव करते हैं, देन एवरी डे के छोटे गोल को अचीव करते करते आप लाइफ के हर बड़े गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, सबसे पहला, क्या आप गोल एवरी डे का बनाते हैं? नहीं बनाते तो बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि पहला, अगर सेल्फ स्टडी पे जब टाइम बढ़ाएंगे तो आप कंसेप्ट लर्निंग तो क्लास में ले रहे हैं, उस कंसेप्ट लर्निंग को आगे उसको कैसे कंप्लीट करेंगे?
उसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजें आपके मेडिकल के लिए रिक्वायर्ड है, कंसेप्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये 3 चीजों पे ही आपका मेडिकल का पूरा प्रिपरेशन बेस्ड होता है। कंसेप्ट आप क्लास में सीखते हैं और स्पीड और एक्यूरेसी को आप सेल्फ स्टडी के थ्रू मेंटेन करते हैं। ये 3 चीजों में, एक चीज क्लास में और 2 चीजें घर पर, ये चीजें होता है। अब स्पीड को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? तो जब आप घरों में क्वेश्चन बनाते हैं, आप में से मोस्टली स्टूडेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है कि आप क्वेश्चन बहुत कम बनाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, कम बनता है, कम बनेगा तो आपका माइंड कहता है एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लो यार, तब क्वेश्चन बनाना, और आप फिर से थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन आपका छूट जाता है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक थ्योरी पढ़ने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नीट में फाइनली आपको फेस क्या करना है? क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक थ्योरी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका एवरीडे बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर आप रियली बहुत अच्छा स्कोर नीट में करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन्ड वे में एवरीडे खुद के लिए गोल सेट कीजिए कि मिनिमम अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्लासेस यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 100 क्वेश्चन एवरीडे। इतना आपका डेली सॉल्व होना चाहिए। अब 100 का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी बना लेंगे 100 और बढ़ जाएंगे। 100 का मतलब है 30 to 35 आपका एवरी सब्जेक्ट बनना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। अब प्रैक्टिस में एक गलतियां आपकी क्या होती है कि जब आप घर पे बनाते हैं तो आपका एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप घर पे बनाते हैं तो बनता है, एग्जाम में बनाते हैं तो नहीं बनता, घर पर बनाते हैं तो सही होता है, एग्जाम में बनाते हैं तो गलत होता है। ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता होगा कभी कभी, और आपको लगता है कि ऐसे कैसे होता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे गलत होता है जो घर पर सही हो जाता है। ये